हेलो दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य जीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक मनी, डिस्पोजेबल इनकम, मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम के बारे में। चलिए जानते हैं एक नए तरीके से। तो सबसे पहला है काला धन, जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं इंग्लिश में। यह जो है वैसा धन कि जिस पर जो है टैक्स नहीं दिया गया है, कोई भी जो है कर उस पर भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे ही कहा जाता है काला धन। और काला धन की जानकारी जो है सरकार को नहीं रहती है, लेकिन इसका पता लगने पर जो है उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाती है जो भी जो है काला धन छुपा करके रखा हुआ है। और इस पर जो है हमारे देश के बहुत नेता जो भी है चुनाव के समय वादा करते हैं कि काला धन को वापस लाएंगे, लेकिन यह कब आएगा ये तो जो है भगवान ही जाने। क्लियर है। दूसरा टर्म है, अब नेक्स्ट टर्म है मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम। तो किसी श्रम के बदले दिए गए धन को जो है उसी दिए धन को मौद्रिक आय कहते हैं। मतलब जो भी अगर कोई भी आदमी जो है वह काम करता है तो उसके बदले में जो उसे पैसा मिलता है तो वो कहलाता है मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम। जैसे बहुत लेबर क्लास के भी लोग हैं या जो भी लोग काम करते हैं उनको जो है वो मिलता है, जो इनकम मिलता है वो कहलाता है मॉनेटरी इनकम। अब नेक्स्ट टर्म है परियोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। तो ये होता है मौद्रिक आय में से जब हम टैक्स यानी कर को जो है हम जब घटा देते हैं तो बचा हुआ धन ही कहलाता है परियोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। यह जो है यह पूरी तरह से वाइट मनी होता है, क्योंकि इस पर जो है वो टैक्स का भुगतान जो है हो चुका होता है, इसलिए यह जो है सफ़ेद कह सकते हैं, सफ़ेद धन होता है, वाइट मनी। परियोज्य आय का जो है फॉर्मूला होता है डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू होता है मॉनेटरी इनकम माइनस टैक्स। तो जिसे इसी को ही हमने लिखा है DI बराबर MI माइनस टैक्स। अब लास्ट है वास्तविक आय, रियल इनकम। तो ये होता है जब परियोज्य आय में से आय में से जो है वह जो है देनदारी या किसी का जो है कर्ज जब हम लिए हुए होते हैं या किसी को देते हैं तो वो जब घटा देते हैं तो बचा हुआ ही धन कहलाता है हमारा वास्तविक आय, रियल इनकम। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, परियोज्य आय में से सभी देनदारी तथा ऋण भार कर्ज जो है घटा देने पर बचा हुआ धन रियल इनकम कहलाता है। इसी ही हम जो है वास्तविक आय कहते हैं। इसका जो है फार्मूला भी है, होता है रियल इनकम बराबर डिस्पोजेबल इनकम माइनस जो है डेप्ट, उधार। वही लिखा हुआ है, वही शॉर्टकट में लिखा हुआ है RI बराबर DI माइनस डेप्ट, उधार। यही फार्मूला होता है रियल इनकम बराबर। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें है महंगाई बढ़ने पर वास्तविक आय घट जाता है। जब महंगाई जो है मार्केट में बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, मुद्रास्फीति, तो जो है वास्तविक आय जो है वह सभी का जो है घट जाता है, चाहे वह कोई भी हो। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में भी जो है वह देखने को मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन। पढ़ते हैं इसे। नीतीश ने अनुराधा से 4,000 रुपये कर्ज लिए थे। यदि नीतीश की आय 1 लाख है तथा इस पर 30% टैक्स है, वो 1 लाख कमाता है लेकिन उस पर 30% टैक्स है, तो सभी आय की गणना करें। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि नीतीश ने जो है वह अनुराधा नाम की लड़की से 4,000 रुपया उधार लिया है, कर्ज लिया है, और नीतीश की आय जबकि है 1 लाख है, वह 1 लाख कमाता है और जिस पर जो है टैक्स है 30%, उसको 30% टैक्स देना पड़ता है, 1 लाख कमाता है तो बोल रहा है कि सभी आय की गणना करें, सभी आय मतलब जो है ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन का जो है मतलब है कि क्वेश्चन कह रहा है कि परियोज्य आय और मतलब हमें यहाँ निकालना पड़ेगा परियोज्य आय और वास्तविक आय क्या होगा, यही पूछ रहा है नीतीश का। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नीतीश का परियोज्य आय। नीतीश का परियोज्य आय बराबर हो जाएगा उसका इनकम हो जाएगा, आय में से जो है कर घट जाएगा, आय माइनस कर हो जाएगा। आय का मतलब है यहाँ पर मौद्रिक आय, जो नीतीश का मौद्रिक आय है उसमें से कर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आगे
आय है 1 लाख है नीतीश का, 1 लाख माइनस 30%, तो 30% 1 लाख का हो जाएगा, 1 लाख का 30% हो जाएगा हमारा 30,000, 1 लाख का 30% 30,000, तो ये माइनस हो जाएगा 70,000। अब हम निकालेंगे नीतीश का वास्तविक आय, क्या होगा, परियोजना निकल गया, तो नीतीश का वास्तविक आय हो जाएगा, वास्तविक आय बराबर होगा परियोज आय माइनस अनुराधा का धन, अनुराधा का धन। तो परियोज आय हमारा आ गया 70,000, इसमें से अनुराधा का धन, अनुराधा कितना दी थी, 4,000 दी थी नीतीश को, 4,000 रुपया दी थी। तो हो जाएगा हमारा ये 66,000, यही जो है वास्तविक आय होगा। यही जो है सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आप इस तरह का जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से। तो यही था दोस्तों जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जिन्हें हमने जाना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।